हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज का हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में जीवन परिचय कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2023 में होने वाला है उसमें आने वाले जीवन परिचय को कैसे लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, कैसे अंडरलाइन करना है, कहाँ हाईलाइट करना है, कहाँ जन्म तिथि लिखना है, कहाँ मृत्यु लिखना है, किस तरीके से आप लिखेंगे ताकि आप टीचर को अट्रैक्ट कर सके अपने लिखने के तरीके से और टीचर आपको जो है खुश नम होकर पूरा नंबर दें। यानी जो जीवन परिचय आता है आपका 5 नंबर का आता है, तो आप ऐसे लिखने का कोशिश करिएगा कि टीचर आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर दे दे, यानी 5 में से 5 नंबर आपको पूरा मिल जाए। तो चलिए उन सभी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिससे आप जीवन परिचय लिखकर 5 आउट ऑफ 5 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपी वाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें जो जीवन परिचय आपको बताया गया है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। इसमें जीवन परिचय पूरा लिखा नहीं गया है, सिर्फ ये बताया गया कि किस तरीके से जीवन परिचय आपको लिखना है। हम जीवन परिचय आपको लिख कर नहीं बताए हैं पूरा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो उन सभी पर एक एक वीडियो बना दूंगा जीवन परिचय लिख करके किस तरीके से जीवन परिचय उनका लिखा जाए, लिख कर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो बनाकर। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले कि कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2023 परीक्षा में आ सकते हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे के प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पॉइंट है, कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जीवन परिचय लिखते समय और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आगे पीडीएफ में क्या है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है जीवन परिचय लिए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं कि किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में, बोर्ड कापी में जीवन परिचय लिखना है। मेरे पास बोर्ड का कापी था नहीं, तो जो कापी था मैं उसी पे लिखने का कोशिश किया हूँ और आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। अगर बोर्ड पेपर 2023 में मान लीजिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या बिहारी लाल या सूरदास या किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डालना है कि किस क्वेश्चन नंबर पे वो आया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आज जीवन परिचय आया है तो आप डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद डालेंगे उसका आंसर नंबर 7 और उसके नीचे हेडिंग के तौर पे लिखेंगे जिस भी कवि का आपको लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डाले हैं, तो वैसे ही अगर जयशंकर प्रसाद का आएगा तो आप जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालिएगा। महादेवी वर्मा आएगा तो महादेवी प्रसाद हेडिंग डालिएगा। और हेडिंग के लिए आपको बता दें, एक ब्लैक पेन आता है, मार्कर ब्लैक पेन करके आता है, मार्कर का पेन होता है ब्लैक में, वो बहुत ही अच्छा चलता है और मोटा चलता है। तो हेडिंग के लिए आप बोर्ड बोर्ड पेपर में उस पेन का इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप हेडिंग के लिए उस पेन का इस्तेमाल करते हैं तो। अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप जो पेन चाहें वो पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ आपको 2 कलर यूज करने से बचना है बोर्ड पेपर में, रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। फिर अच्छा रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डालने के बाद आपको क्या डालना है, उसके नीचे इसे ही ब्लैक पेन से जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। फिर उसके आगे डैश करके आपको क्या करना है, उसके आगे डैश करने के बाद आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है, इस तरीके का, इस तरीके का आपको एक बॉक्स बनाना है सुंदर सा। और उस बॉक्स में जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं सभी लेखक और कवियों के सारे पॉइंट होते हैं, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर शिक्षा, मृत्यु, भाषा, लेखन विधा, ये सभी आपको लेखक और कवियों को मिल जाएंगे आपके बुक में और आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। तो आप इन सारे पॉइंट्स को एक बॉक्स में बनाकर अच्छे से लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जन्म, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका जन्म 4 अक्टूबर 1800
1984 ईस्वी को हुआ था, आपके बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद उनका जन्म स्थान लिखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, फिर ये जन्म स्थान हो गया। फिर उसके बाद पिता का नाम जो है चंद्रबली शुक्ल था। फिर शिक्षा यानी उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी, उनका एजुकेशन क्या था, तो FA इंटरमीडिएट आपके बुक में दिया हुआ है। फिर उनकी मृत्यु कब हुई, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। फिर भाषा, किस भाषा का वो प्रयोग करते थे, तो खड़ी बोली। फिर ये जो पॉइंट है, शुक्ल युग के प्रवर्तक। फिर लेखन विधा यानी उन क्या क्या लिखे हैं, निबंध लिखे हैं कि कहानी लिखे हैं, इतिहास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपके किताब में मिल जाएंगी। और आपको इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड पेपर में भी, जो आपको बोर्ड पेपर का कापी मिलेगा, उसमें भी आपको इसी तरीके का बॉक्स बनाना है और उसमें इन सारी पॉइंट को अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आपको सॉरी कहता हूँ, आपका राइटिंग हो सके अच्छा हो, तो राइटिंग सुंदर करके आप इन सारे पॉइंटों को एक बॉक्स में करके लिखिएगा। और बॉक्स में लिखते समय ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में बॉक्स मत बनाइएगा, आप अपने कॉपी के राइट साइड यानी दाहिने साइड की तरफ बॉक्स बनाइएगा, बाएं साइड की तरफ बॉक्स नहीं बनाइएगा। और दाएं साइड की तरफ बॉक्स बनाने के बाद आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय के नीचे, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोन नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स बनाने के बाद, तो फिर बॉक्स बनाने का ऐसा नहीं है कि बॉक्स बना दीजिएगा फिर उसके बॉक्स के नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, बहुत भद्दा लगता है। तो जैसे बुक में आप देखे होंगे किस तरीके से लिखा रहता है, तो उस तरीके से यहाँ भी आपको बोर्ड पेपर में भी लिखना है। तो बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के बाई तरफ से लिखना आप स्टार्ट कीजिएगा और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ चंद्रबली शुक्ल था, फिर उसके आगे जो डॉट डॉट हम बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि इस लेखक के बारे में भी और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। यानी आप जितना जो भी याद किए रहेंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था, ये कहाँ तक पढ़े थे, किस भाषा में निपुण थे और किस कॉलेज से पढ़े थे, फिर ये इनका विवाह किससे हुआ था, इनके कितने बच्चे थे, ये सारी चीज़ें आपको इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा। तो यही डॉट डॉट मतलब आपको डॉट डॉट नहीं बनाना है बोर्ड पेपर में, आपको डॉट डॉट के जगह पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जीवन परिचय पूरा उनका लिखे ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाएगा, इसी बात पे हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए, ये सब लिखने के बाद आपको फिर उनका लिखना पड़ेगा कि 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका आप स्वर्ग सिधार गए। तो ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर से, उसके नीचे आपको फिर उनके बारे में जो भी बातें आपकी बुक में दिया हुआ है, जो भी आप याद किए हैं क्वेश्चन बैंक से या बुक से, तो वो सब लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है जीवन परिचय में, वो है उनकी रचना या कृतियाँ या लेखन। तो आप उसी तरीके से लिखने के बाद इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं या इनका रचना इस प्रकार है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ऐसा इस प्रकार से हेड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नंबरिंग करके, जैसे यहाँ पर नंबरिंग किया गया 1 2 3 4, निबंध लिखे हैं या इतिहास लिखे हैं, आलोचना लिखे हैं, संपादन लिखे हैं, तो ये सब नंबरिंग करके इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अगर निबंध संग्रह लिख रहे हैं, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध लिखे हैं, तो आपको निबंध संग्रह हेडिंग डालना है और कौन सा निबंध लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं एक विचार विथी निबंध लिखे हैं ये, तो निबंध संग्रह में विचार विथी। फिर इतिहास में कौन सा इतिहास लिखे हैं ये, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। फिर आलोचना में कौन सा आलोचना लिखे हैं, तो आलोचना आपकी बुक में दिया हुआ है। संपादन में किस पत्रिका का संपादन करते थे, तो वो भी आपको इनके बारे में दिया होगा, जो भी ये करते थे। तो इन सभी पॉइंटों को आपको यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे लिखना है और इतना सब कुछ आप अच्छे से लिखेंगे अगर प्रॉपर तरीके से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप सब कुछ अच्छे से लिखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग अगर सुंदर हुई तो, क्योंकि हिंदी में हैंड राइटिंग की सुंदरता का बहुत ही महत्व है। बाकी हिंदी में कोई भी कभी पूरा नंबर नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर फुल स्टॉप है, इन सभी पॉइंट को अगर ध्यान रखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि 100 में 100 नंबर पा जाए। लेकिन आपको यहाँ पे 5 में 5 नंबर मिल सकता है अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और अच्छे से सुंदर तरीके से लिखते हैं तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी इस इन्फॉर्मेशन को पा सकें। बाकी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी राय हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप कहेंगे तो सारे इम्पोर्टेंट जीवन पर से जितने भी हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैं सब पर एक एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा कि किस तरीके से उनका जीवन पर से लिखना है, लिख कर पूरा दे दूंगा। लेकिन यदि आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे उसके बाद ही। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।